Today, Goan tourism is basically marked by there are a lot of allegations that there is huge amount of sex, drugs and gambling involved. लोग गोवा इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता है। जो लोग गोवा में टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं वो किस लिए आना चाहते हैं? वो यहाँ पे गोवा के कल्चर को देखने के लिए आना चाहते हैं, गोवा के गांव को देखने के लिए आना चाहते हैं, गोवा की खूबसूरती को देखने के लिए आना चाहते हैं। गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, गोवा की बीचेस को देखने के लिए आना चाहते हैं। There is a small section of people who want to come for sex, drug and gambling, लेकिन आज उसकी वजह से गोवा बदनाम हुआ। ये सेक्टर जो है, जो लोग प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? अगर सरकार ना चाहे, एक मिनट के लिए ये धंधा नहीं हो सकता। अगर सरकार ना चाहे, सरकार चाहती है, सरकार करवाती है। There is huge political patronage behind all these illegal activities that are taking place. What message is the Chief Minister of Goa sending to the people? That there is a separate law for my brother-in-law and there is a separate law for you people. अगर वो मेरे brother-in-law होते, मैं उनसे अपना रिश्ता खत्म कर देता और मैं इंश्योर करता कि जिंदगी भर वो जेल के अंदर पड़े वो साल। अगर ऐसी सरकार है गोवा के अंदर जिसका मुख्यमंत्री, अगर ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका मुख्यमंत्री अपने साड़ू साहब को बचाने के लिए सारे केस खत्म कर देते हैं, उनको जेल से बाहर निकलवा के उनको रीस्टेट कर देते हैं, ऐसे गोवा के अंदर आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री कभी नहीं बढ़ सकती, कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी टूरिज्म के बारे में बातें जाएंगी वो सारे आप लोग तय करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गोवा की टूरिज्म पॉलिसी जो बनेगी वो गोवा के लोग बनाएंगे, कोई एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। चारों तरफ कचरा होगा, कूड़े के ढेर होंगे, दैट इज समथिंग दैट द पीपल आर नॉट कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। उसको भी तभी किया जा सकता है इफ वी हैव एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट।